नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। 24 घंटे के बाद फिर आपके सामने हम प्रस्तुत हुए हैं पूरे देश का निचोड़ न्यूज को लेकर। सब छानबीन करने के बाद और बहन मायावती जी ने राजस्थान के लिए राष्ट्रपति शासन की मांग क्यों किया, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। एक ब्रेकिंग आती है कि बहन मायावती जी ने ट्वीट किया और कह दिया कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि राष्ट्रपति शासन क्यों? देश में 80-90 रुपये लीटर आपको पेट्रोल चाहिए या राजस्थान में राष्ट्रपति शासन, आपको तय करना है। सबसे पहले मैं पूरे देश का घटनाक्रम बता देता हूं जो सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। जैसे कि बिहार और असम में बाढ़ अपना विकराल रूप धारण कर लिया है और बिहार के नीतीश कुमार जी क्या कर सकते हैं ये आप बेहतर जानते हैं। रोड हो लेंगे और अपनी समस्या गिना देंगे, जनता जाए भार में। और रही बात ये कि असम से भी ऐसी ही रिपोर्ट आ रही है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 2 महिलाएं जो आत्मदाह की कोशिश की मुख्यमंत्री निवास यानी लोक भवन के सामने। पहला प्रश्न यह है कि जैसे कि रिपोर्ट आया कि ये साजिश थी, MIM के जो है कार्यकर्ता और नेताओं को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने खानापूर्ति तो कर ली, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस बात का जवाब देगी कि वहाँ पर सुरक्षा तंत्र कितना मजबूत था जो मुख्यमंत्री निवास के सामने लोग आत्मदाह कर सकता है? आपको मैं बता देता हूँ। इससे आगे कई घटनाक्रम है, जैसे कि दिल्ली में जो मिंटो रोड का ओवरब्रिज है कनॉट प्लेस के बगल में और नई दिल्ली स्टेशन और कनॉट प्लेस के बीच में, वह कल डूब गया और DTC की बस जो है वह उसमें डूबी हुई है। हमने तो इस तरह से देखा कि बिहार और दिल्ली में अगर कंपटीशन लगाया जाए कि बाढ़ में कौन आगे, तो शायद वहाँ बस नहीं डूबती है क्योंकि बस को पहले ही रोक लिया जाता है। यहाँ बस डूब गई। यानी देश की राजधानी की तुलना हम बिहार से कर रहे हैं। राजस्थान जब हम आते हैं और बहन मायावती जी ने कहा कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, क्यों कहना पड़ा? सरकार के सामने क्यों आवाज लगानी पड़ी? इसका मूल कारण हम आपको शुरू में ले जाते हैं। जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरी और भाजपा सत्ता में आई, 22 विधायक जो है कांग्रेस से भाजपा में चले गए और उस वक्त कांग्रेस ने यह कहा था कि पर विधायक 30 करोड़ रुपए दिए गए हैं, बहुत बड़ा हॉर्स ट्रेडिंग होता है। तो 22 विधायक का मतलब 660 करोड़ रुपए। चलिए हम इसको भी नकारते हैं। राज्यसभा चुनाव में भी ये हंगामा हुआ, हॉर्स ट्रेडिंग, विधायक बिक रहे हैं और 30 करोड़ की बोली है। अब प्रश्न यह उठता है कि अभी भी 30 विधायक हैं राजस्थान में और 4 दिन के बाद फैसला आना है राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा। इन 4 दिनों में अगर 30 से गुना कर दें 30 विधायक का तो 900 करोड़, यानी 900 करोड़ अब का और 660 करोड़ पहले का, 1560 करोड़। अगर 1560 करोड़ मात्र 2-3 महीने में ट्रांजैक्शन हो जाए विधायकों की खरीद फरोख्त पर, तो देश के सुरक्षा के लिए जो हथियार मंगाए जा रहे हैं उस पर भी खर्च होता है, विधायकों पे भी खर्च होता है, सांसदों को भी खरीदा जाता है और 2-3 महीने के बाद बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव है, उस पर भी खर्च होगा। तो आपको 80 रुपये 90 रुपये लीटर अगर पेट्रोल और डीजल दिया जाता है, अगर आपका सोना 48,000 और 50,000 रुपये पर 10 ग्राम हो जाता है, तो आश्चर्य क्यों कर रहे हैं? देश का पैसा विधायकों पे जा रहा है, सांसदों पे जा रहा है, सुरक्षा तंत्र पे जा रहा है, भले ही देश की जनता भूखा मरे। देश में प्रवासी मजदूर हैं। कभी आपने सुना है कि कोई नेता बेरोजगारी के ऊपर कुछ बोल रहा हो अथवा भ्रष्टाचार पे बोल रहा हो, महंगाई पे बोल रहा हो, कितनों को रोजगार दिए जा रहे हैं ये नहीं बोल रहा? और जो हमारे देश के प्रधान हैं, ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर प्रधान निकले हैं। मैं आपको बता दूं, जगह जगह से रिपोर्ट आ रही है और हर जगह ये फेलियोर नज़र आते हैं। जिस तरह से ये कहते थे कि मनमोहन सिंह असरदार नहीं है, सबसे ज़्यादा बेअसर ये साबित हो रहे हैं।
हर जगह देखा, आपने सुना होगा स्मार्ट सिटी बनाएंगे, जो है बुलेट ट्रेन चलेगी, तरह तरह की घोषणाएं हो रही थी। रोज दूसरे देश के राष्ट्रपति आते थे, झूला झूल के जाते थे। आज वहाँ पर मोर्चाबंदी हुई पड़ी है। और हमारे बहन मायावती जी, जो कई बार मुख्यमंत्री रही हैं, 4-5 बार, और एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ साफ देख लिया कि यहाँ पर तो 900 करोड़ का झोल है राजस्थान में। राजस्थान की जनता का दाल और चावल की रेट बढ़ जाएगी, क्योंकि राज्य सरकारें जब पैसे डूबेगी तो बैट लगाएगी और वहाँ की जनता भूख मरेगी। प्रश्न यह भी उठता है कि जब बसपा के 6 विधायक कांग्रेस में चले गए थे, वही राजस्थान सरकार है, क्यों नहीं एसओजी को लगा दिया था? क्यों नहीं राजद्रोह का मुकदमा लगाया था उन 6 विधायकों पर? आज एसओजी जो है मानेसर में भेजते हैं और पकड़ने के लिए उन विधायकों को राजद्रोह का मुकदमा लगता। क्या कानून जो है केवल कांग्रेस और बीजेपी की जागीर है? बाकी देश की जो जनता है वो कानून के दूसरे साइड खड़ा है, उसके ऊपर जुल्म करने के लिए है। कानून लागू होती है कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर। आज कांग्रेस सरकार है राजस्थान में, एसओजी को भेजा, राजद्रोह का मुकदमा लगाया। आपको मैं लेटेस्ट खबर बता रहा हूं, सचिन पायलट जी के नेतृत्व में मीना और गुर्जर जो राजस्थान के हैं वो लामबंद हो रहे हैं, धीरे धीरे एक जगह आ रहे हैं। और 49 सीट ऐसे हैं जहां पे ये जीत और हार करते हैं। अगर बसपा भी इनके साथ हो तो तीसरा मोर्चा राजस्थान में खड़ा हो जाएगा। जैसा कि आप जानते होंगे, दिल्ली में पहले कभी कांग्रेस आती थी, कभी बीजेपी आती थी। केजरीवाल जी आए और दोनों का भट्ठा बिठा दिया। क्या आपको नहीं लगता कि बहुजन समाज ट्राइबल यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी, मीना, गुर्जर और बसपा सब एक जगह अगर आ जाते हैं तो राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा? बस समाज को समझने की जरूरत है। और बहुजन समाज पार्टी यह सोच रही है किसी तरह 2022 में अगर उत्तर प्रदेश का शासन उनके हाथ में आ जाता है, जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, 80 संसदीय सीट है और करीब 400 करीब जो है विधायक सीट है, बहुत बड़ा राज्य है, 75 जिले हैं। अगर यहाँ पर शासन हो जाए तो देश पर शासन करना आसान हो जाएगा। ऐसे बिहार में भी बसपा का जनाधार बढ़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी के साथ सबसे बड़ी परेशानी यह है कि बहुजन समाज के कुछ नेता मुट्ठी भर अपने आप को जब आईना देखते हैं तो उसमें यह देखते हैं कि शायद मैं बहन मायावती जी की तरह दिखता हूं कि नहीं, उतनी ताकत में हूं कि नहीं। अपने आप को उतने बड़े नेता के रूप में सपने देखने लग जाते हैं, जो कि गलत है, जो कि संभव नहीं है। बहन मायावती जी बनने के लिए उसको सड़क पे दौड़ना पड़ेगा, किसी छोटी सी दुकान की चाय पीनी पड़ेगी, भूखा प्यासा, और कई दिनों तक कमरे में बंद भी रहना पड़ेगा, घर भी छोड़ना पड़ेगा, परिवार भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा अगर त्याग तपस्या है किसी के पास, बहन मायावती जी बन सकता है। परंतु केवल बहुजन समाज पार्टी का विरोध करके सत्ता की प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरे पास बहुत सारे सवाल आए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बसपा का सपोर्ट कर देते हो, ये तो ब्राह्मणवादी पार्टी है, बहन मायावती जी ब्राह्मणों को लेकर चल रही हैं। मैं उन तमाम लोगों से एक प्रश्न कर रहा हूं, आप भी कर सकते हैं, जो सत्य है। लोक जनशक्ति पार्टी जो है दलितों की पार्टी है, SC/ST की पार्टी है, और उसके महासचिव सूरजभान सिंह है, दबंग भूमिहार है। राष्ट्रीय जनता दल बहुत बड़ी पार्टी है बिहार की, उसके प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद सिंह है जो कि सवर्ण है, और मनोज झा राज्यसभा सदस्य RJD के, वो मैथिल ब्राह्मण है। जो अमरेंद्रधारी सिंह दबंग भूमिहार पटना के जो RJD में है। क्या ये सारी चीजें उन पार्टियों पे लागू नहीं होती, केवल बसपा पे ही लागू होती है? बहन मायावती जी सर्व समाज को लेकर चल रही हैं। जो बहुजन समाज के लोग हैं जातीयता का भ्रम फैलाते हैं केवल बसपा के साथ आकर। बाकी सारी पार्टियां जो सभी लोगों को लेकर चल रही है वो ठीक है, और बहन मायावती जी ठीक नहीं है। ये प्रश्न है। बहन मायावती जी ने जो आह्वान किया, जो ट्वीट किया कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, यह देखते हुए
कि राजस्थान के युवा बेरोजगार हैं, वहाँ पर कोरोना का भी संकट है, बहुत सारी समस्याएं हैं, हमारा देश आर्थिक रूप से टूट रहा है और ऐसे स्थिति में 900 करोड़ का झोल जो है वो बहुत बड़ा झोल है। इससे सरकार की परेशानी बढ़ जाएगी और सरकार की परेशानी क्या, वो सारा परेशानी आम जनता पर डाल देंगे। इसलिए राजस्थान की जनता के हक में बोलते हुए उन्होंने सीधे कहा कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, क्योंकि संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। वहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, जबरदस्ती का बहुमत प्राप्त किया जा रहा है, जो संविधान का उल्लंघन है। हाईकोर्ट अब बीच में आ गई है और इस तरह से उन्होंने आह्वान कर दिया। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपको बिल्कुल ज़मीनी सच्चाई लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।